हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज मैं फिर आपके साथ में नुक्कड़ वाले ठेले की एक बहुत ही शानदार चटपटी और तीखी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो सभी की फेवरेट होती है और उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगी। तो बारिश खत्म होने के पहले मैं इन ताजे भुट्टो की एक रेसिपी आपके साथ में और शेयर करने वाली हूँ। ये बस अब थोड़े दिन के मेहमान है, उसके बाद ये सीजन चला जाएगा, इतने फ्रेश भुट्टे मिलना बंद हो जाएंगे। और ये टिप आप देख रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि ये कटा हुआ कैसे है। तो एक्चुअली ये मैं कुछ दिनों पहले लेके आई थी मार्केट से, तब बहुत फ्रेश थे। और पर कोई काम एक के बाद एक आते चले गए और मैं इसकी रेसिपी शूट नहीं कर पाई हूँ, तो ये फ्रिज में रखे रह गए। तो इसके टिप से ना ये थोड़ा सा डल कलर का हो गया, तो वो मैंने कट करके निकाल दिया है। तो ऐसा आई एम श्योर कि सबके साथ में होता होगा, कभी कभी हम प्लानिंग से सामान लेके आते हैं पर वो प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती और सामान नहीं बन पाता है। तो वही चीज मेरे साथ हुई। और किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे ये मैंने 3 भुट्टे लिए हुए हैं और ज्यादातर सबके टिप मैंने कट कर दिए हैं। अच्छे से मैंने इनको क्लीन कर लिया है और इसको अब हम ग्रेट कर लेंगे। तो मैं ना आज भुट्टे की कचौरी, छोटी वाली जो स्मॉल साइज कचौरी होती है जिनको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं, वो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। बहुत टेस्टी लगती है गाइस। आप इसको शाम की छोटी मोटी भूख में चाय के साथ खा सकते हैं या सुबह ब्रेकफास्ट में भी 3-4 कचौरी खा लीजिए, बहुत सफिशिएंट रहती है। तो चलिए इसको हम फटाफट से ग्रेट कर लेते हैं। तो ग्रेट करने के लिए एक मैंने नॉर्मल ग्रेटर लिया है। तो इस ग्रेटर में 3 तरह के छेद हैं, एक मीडियम, बड़ा और बिल्कुल स्मॉल साइज का। तो मैं जो बड़ा वाला छेद है ना, उससे मैं इसको ग्रेट करने वाली हूँ। तो बस नॉर्मल तरीके से इसको हम ग्रेट कर लेंगे। अच्छा, आप चाहे ना तो इसको दाने निकाल के मिक्सी में भी पीस सकते हैं, पर बेटर ये होगा कि इसको ग्रेट कर लें तो हल्के छोटे छोटे से बारीक बारीक से जो चंक्स आते हैं ना, वो बहुत टेस्टी लगते हैं कचौरी में। और ये बड़े छेद वाले ग्रेटर से बहुत आसानी से ग्रेट हो जाता है। आप देख पा रहे हैं कितनी आसानी से ग्रेट होता चला जा रहा है, बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है। तो यहाँ पर ये भुट्टे का किस मैंने तैयार कर लिया है, बिल्कुल इस तरीके का दरदरा होना चाहिए, जिससे कि ना कचौरी की फिलिंग का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है। और चलिए अब एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो कचौरी के लिए चटपटा सा मसाला बनाने के लिए यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जार लिया है मैंने। इसमें सबसे पहले ये डालेंगे हम अदरक। तो ये लगभग 1 इंच अदरक मैंने लिया है, इसको अच्छे से छील के वॉश कर लिया था। साथ में ये हरी मिर्ची ली है, 3 हरी मिर्च। ये भी बहुत ज्यादा तीखी नहीं है, इसलिए मैंने 3 ले ली है और इनको रफली कट करके इसमें डाल देने वाली हूँ। और साथ में ये बहुत ही कम तीखी लाल मिर्च भी मैंने ली है 4। ये काफी कम तीखी है, पर इससे ना कलर बहुत अच्छा आ जाता है किसी भी चीज का, और अभी आ रही है इसलिए मैंने ली है। और अगर बहुत अच्छा कलर आप चाहते हैं तो चाहे तो इसमें कश्मीरी रेड चिली भी जो आती है साबुत वाली, उसको थोड़ी देर पानी में भिगो दें और उसके बाद इसमें कट करके डाल सकते हैं, तो उससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। साथ ही साथ में 2 चम्मच मैंने यहाँ पर साबुत धनिया लिया है, 1 चम्मच सौंफ ली है। सौंफ जरूर डालिएगा, सौंफ का बहुत अच्छा टेस्ट आता है कचौरी में। साथ ही साथ में कुछ दाने काली मिर्च के लिए हैं और 4 से 5 लौंग ली है। ये सब चीजें ना हेल्दी भी होती हैं, बारिश हो चाहे सर्दियों का मौसम हो, काली मिर्च लौंग वगैरह खाना चाहिए, जिससे कि हेल्थ वाइज ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती हैं। और साथ ही साथ में आधा चम्मच मैंने जीरा डाला है। तो बस इसको ना हम एकदम दरदरा सा पीस लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि इसको हमको महीन नहीं पीसना है, इसको हम दरदरा सा पीस लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल दरदरा सा मैंने पीस लिया है। ये देखिए इस तरीके का टेक्सचर होना चाहिए, बिल्कुल दरदरा सा, जिससे कि ना कचौरी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और कलर रेड मिर्ची डालने के कारण देखिए कितना बढ़िया हो गया है। तो चलिए एक तैयारी हो गई। तो चलिए कचौरी के लिए एक बहुत बढ़िया सी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए गैस को ऑन करेंगे और यहाँ पर एक पैन लेंगे। पैन में मैंने ये देखिए 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला हुआ है और इसको हम गर्म होने देंगे। तो तेल यहाँ पर गर्म हो चुका है और गर्म तेल में हमने ये जो मसाला क्रश किया था इसको डाल देंगे। और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, लो फ्लेम पे इसको हम हल्का सा भून लेंगे, लगभग 1 मिनट तक, इसका कच्चापन जाने तक। इस मसाले को मैंने लगभग 2 मिनट तक भून लिया है और इसका कच्चापन जा चुका है। और इसमें हम डालेंगे ये बेसन, लगभग 2 चम्मच। तो ये इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि एक तो ये एक अच्छा टेस्ट देता है इस फिलिंग में, साथ ही साथ में बाइंडिंग का काम करता है, क्योंकि जो मक्का है उसमें कोई भी लस नहीं होता है, ग्लूटेन नहीं होता है, इसलिए वो एकदम अलग अलग रहता है। तो अगर हम बेसन डाल देते हैं ना तो एक बाइंडिंग एजेंट का काम करता है
और साथ ही साथ में एक बेस देता है इस मिश्रण को, जिससे कि ये बढ़िया तरीके से बाइंड हो सकता है और टेस्ट तो बहुत अच्छा आता ही है। बिल्कुल धीमी आंच पे इसका भी कच्चापन जाने तक भून लेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी बेसन को भूना जाता है तो तेज आंच में नहीं, बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना है। और इसमें अब नमक डाल देंगे। तो ये लगभग आधा चम्मच मैंने काला नमक डाला है और उतना ही मैंने ये सी सॉल्ट डाल दिया है। तो काला नमक जरूर डालिएगा, इससे ना बहुत बढ़िया सा टेस्ट और फ्लेवर आता है इस फिलिंग में। और इसमें अब और मैं कोई मसाला नहीं ऐड करने वाली हूँ। अगर आप हल्दी पाउडर डालना चाहते हैं तो आप हल्दी पाउडर डाल सकते हैं, पर मैं इसमें अभी हल्दी पाउडर बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ। बस फिलिंग के बहुत अच्छे कलर के लिए मैंने इसमें डाल दिया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जिससे कि इसका कलर बहुत अच्छा आएगा फिलिंग का। और इसे भी डाल के अच्छे तरीके से भून लेंगे। बेसन अच्छे तरीके से भून चुका है और अब इसमें हम डाल देंगे ये पूरा का पूरा मक्के का मिश्रण। और अब इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है धीमी आंच पे, इसको ड्राई होने तक। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये गीला गीला रहेगा ना तो ये मिश्रण कचौरी में से निकलेगा बाहर। तो इसको ड्राई करना बहुत जरूरी है। तो इसकी फिलिंग की हम अच्छे तरीके से हम भुनाई करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर कर सकते हैं या लो फ्लेम पर कर सकते हैं अगर आपके पास में टाइम ज्यादा है तो जब तक वहां पर भुट्टा सिक रहा है या भुन रहा है तब तक यहाँ पर हम आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 3 कप मैदा लिया है और इसमें हम डाल देने वाले हैं स्वाद के अनुसार नमक। साथ ही साथ में आधा चम्मच अजवाइन लेने वाली हूं मैं। अजवाइन को इस तरीके से क्रश करके डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। साथ ही साथ में अजवाइन इस कचौरी को ना काफी अच्छा डाइजेस्टिव भी बना लेती है, मतलब नुकसान भी नहीं करती है कचौरियां। कचौरी को खस्ता बनाने के लिए हमेशा घी का मोयन दिया जाता है। ये मेरा पिघला हुआ घी है। और अगर कुरकुरी कचौरी चाहते हैं या समोसा जैसा कुरकुरा होता है तो उसमें तेल का मोयन दिया जाता है। बेसिकली कचौरी में हमेशा घी का मोयन दिया जाता है, पर अगर आप तेल का मोयन भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। और यहाँ पर ये सारा का सारा मैंने घी डाल दिया है। और अब इसको पहले हम ना मोयन कितना लगा है उसको चेक कर लेंगे। तो उसको देखने के लिए इसको अच्छे तरीके से रब करेंगे, मतलब इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से मसल के हम देख लेंगे मुट्ठी बना के कि मोयन अच्छे तरीके से लगा है कि नहीं लगा है। तो घी को अच्छे तरीके से इस तरीके से मसलते मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसकी ना मुट्ठी बना के देखेंगे चेक करने के लिए। तो ये देखिए इस तरीके से ये बंध रहा है, मतलब कि मोयन हमारा अच्छा डला है। मतलब अगर ये बंधे नहीं ना, ये देखिए इस तरीके का, फिर भी कहीं कहीं पे ऐसा लग रहा है मेरे को कि भुरभुरा सा हो रहा है, तो मैं ना सेफ साइड चलती हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच घी और डाल देने वाली हूँ। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, इसके कारण ना कचौरियाँ थोड़ी सी खस्ता कम बनेंगी, हो सकता थोड़ी सी सख्त लगे। तो घी का मोयन देने में बिल्कुल भी कमी ना कीजिएगा, अच्छे तरीके से मोयन दीजिएगा। पर अगर आप तेल का देना चाहते हैं तो वो भी अच्छे तरीके से दीजिएगा, जिससे कि बहुत अच्छी खस्ता करारी कचौरियाँ बनकर तैयार हों। और इसको भी मैंने मिक्स कर ली। अब ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बंध रहा है और दूसरी फिंगर से थोड़ी टूट जा रहा है। तो किसी भी चीज में जब मोयन देते हैं ना तो बिल्कुल इस तरह का ही देना चाहिए कि आसानी से बंध जाए। जब यूं बांधे तो देखिए बहुत अच्छे से ये लड्डू जैसा बन जा रहा है और दूसरी फिंगर से तोड़ने से ये टूट जा रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट मोयन लग चुका है इसमें। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए ना इसका नरम आटा तैयार करेंगे। तो कई जगह बोला जाता है कि कचौरी का आटा सख्त होता है, पर हमेशा ध्यान में रखिए कि कचौरी का आटा बहुत ही नरम लगाया जाता है, जिससे कि ना उसकी सीलिंग अच्छे तरीके से हो सके, मसाला नहीं निकले बाहर। और समोसे का जो आटा होता है वो हमेशा बहुत सख्त लगाया जाता है, जिससे कि बिल्कुल करारे समोसे बनकर तैयार हो। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालती जा रही हूँ मैं इसमें और इसका नरम सा आटा तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरीके का चिपचिपा सा स्टिकी सा आटा लगकर तैयार हुआ है, बिल्कुल नरम है। पर अभी ये लगकर तैयार नहीं हुआ है, इसको ना हम काफी अच्छे से 3 से 4 मिनट तक इस तरीके से पटकते हुए गूंथते चले जाएंगे। तो ये जो चिपचिपापन है ना, आप देखेंगे कि बिल्कुल चला जाएगा और बिल्कुल एक सार वाला आटा बनकर तैयार होगा, बहुत ही बढ़िया। ये प्रोसेस ना कचौरी के आटे के लिए करना बहुत जरूरी होता है। आटा अगर परफेक्ट लगता है तो कचौरी भी बहुत शानदार बनती है। तो इसको कम से कम 3 से 4 मिनट तक मैं पटक लूंगी। तो यहाँ पर इसको लगभग 4 से 5 मिनट मैंने अच्छे तरीके से
पटक पटक के गूंथ लिया है और आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया स्मूथ हो गया है, जरा भी इसमें चिपचिपापन नहीं रह गया है। बिल्कुल इसी तरीके का हमको आटा लगाकर तैयार करना है। तो ये पटकने की प्रोसेस और मसलने की प्रोसेस जरूर कीजिएगा। आप देख पा रहे हैं बहुत सॉफ्ट लगा है और लगभग 1.5 कप मेरा पानी लग गया है। तो ये आटे की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा आप जितना आटा लेंगे। और इसको ढक के कम से कम 15 मिनट के लिए जरूर से रेस्ट पे छोड़ेंगे। तब तक हम हमारे फिलिंग को देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे मसाला भून चुका है बहुत अच्छे तरीके से। 4 से 5 मिनट मैंने इसको धीमी आंच पे भून लिया है जब तक वहां पर आटा लगाया। और यहाँ पर अब एंड में डाल देने वाली हूँ गरम मसाला आधा चम्मच और 1 चम्मच अमचूर की खटाई। और अगर आप चाहें तो थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं, पर भुट्टो में ना हल्का सा मीठापन वैसे भी है, तो यहाँ पर चीनी डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये हमारी बहुत शानदार सी फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। और इस फिलिंग में तीखापन, खट्टापन और हल्का सा मीठापन सारे फ्लेवर्स एक साथ हैं। बहुत टेस्टी लगती है गाइस ये कचौरी। और इसमें अब बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रह गया है, तो फिलिंग को ना बाहर निकलने का बिल्कुल भी चांस नहीं रह गया है कचौरी में से। तो ध्यान दीजिएगा कि इसको अच्छे से भूनना जरूरी है और बेसन जरूर डालिएगा। अच्छा, आप अगर और इसको बच्चों के हिसाब से बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा 2 बॉइल्ड आलू भी मैश करके डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला है। ये देखिए, बस इसको ठंडा कर लेते हैं और फटाफट से कचौरियां बनाते हैं। तो ये मसाला ठंडा हो चुका है और काम को आसान करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसकी ना छोटी छोटी सी बॉल्स बना के रख लेंगे, जिससे कि बार बार हाथ नहीं खराब होंगे और फिलिंग भरने में भी आसानी हो जाएगी। ये देखिए, जितनी बड़ी कचौरी आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से उतनी साइज की इसकी छोटी छोटी सी बॉल बना लेंगे। तो एक बैच में जितनी कचौरी तैयार करनी है उतनी फिलिंग मैंने तैयार कर ली है, उसकी बॉल्स बना ली हैं। और ये आटे को भी रेस्ट करते हुए लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। तो इसको एक बार हल्का सा और गूंथ लेने वाली हूं। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट आटा लगकर तैयार हुआ है। अब इसकी ना छोटी छोटी सी बॉल्स कट कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और उसके बाद इसको हाथ से ही एक कटोरी का शेप देने वाली हूं। इसमें ये छोटी सी बॉल रखेंगे और बॉल को नीचे तरफ करते हुए पूरी फिंगर की सहायता से इसको हम आटे को ऊपर करते चले जाएंगे। और ये देखिए, ये जो चोंच निकल के आई है इसको हम तोड़ के निकाल देंगे। और ये हमारी एक बॉल बनकर तैयार हो चुकी है। ये एक गोला कचौरी बनकर तैयार हो चुकी है, ये देखिए। और चूंकि बिल्कुल सॉफ्ट आटा है तो इसके फटने का कोई चांस नहीं है, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है। ये देखिए, बिल्कुल लग रही है ना गुलाब जामुन की तरह। तो ये देखिए, ये एक बैच की लगभग या 2 बैच की समझ लीजिए ये कचौरियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। और अभी बाकी मसाला मैंने ढक के रख दिया है, जब ये तल जाएंगे उतने बीच में मैं दूसरी कचौरियां तैयार कर लूंगी। और ये जो कचौरियां हमने बनाई है ना, इसको हम एक एयर टाइट डब्बे में बंद करके फ्रीजर, डीप फ्रीजर में भी रख सकते हैं। ये आराम से 1 महीने तक खराब नहीं होती। और जब भी आपको इनको तलना है, इनको बाहर निकालिए, रूम टेम्परेचर पे लेके आइए और उसके बाद डीप फ्राई कर लीजिए। बहुत ज्यादा शानदार कचौरियां बनकर तैयार होती हैं। ऑयल मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे चढ़ा दिया है और इसको अब हम चेक कर लेंगे। तो ये एक छोटी सी आटे की बॉल मैंने डाली और आप देख पा रहे हैं वो नीचे के नीचे ही काफी देर तक रह गई है। मतलब इतना हमको गरम तेल चाहिए, मतलब बहुत ही कम गरम तेल में इसको हमको सेकना है। और ये देखिए, काफी देर के बाद वो ऊपर उठ के आई। और अब इसमें हम सारी कचौरियां डाल देंगे। तो अगर ये नीचे से थोड़ा भी फ्लैट हो चुकी है कचौरियां, चूंकि हमने प्लेट में रखी हैं, तो इनको दोबारा से तेल में डालते समय हल्का सा शेप दे देंगे और इनको ऑयल में डालते चले जाएंगे। ये देखिए, ऑयल को मैंने बिल्कुल लो पे रखा है और डालते साथ ही इसको बिल्कुल भी चलाना नहीं है अभी। तो एक एक करके सारी कचौरियां इस तेल में डाल देंगे और उतनी ही डालिएगा जितनी कि एक बार में कढ़ाई में आ जाए, क्योंकि ये कचौरियां जैसे जैसे तलती जाती हैं वैसे वैसे फूलती भी जाती हैं। और बस इनको इसी तरीके से छोड़ देंगे और धीरे धीरे देखिए ये ऊपर आना शुरू हो चुकी हैं और कढ़ाई को मैं हिलाती जा रही हूँ। अभी भी मैंने इसमें कोई भी चम्मच नहीं लगाई है। और जब आपको लगे
3 से 4 मिनट हो गए हैं, थोड़ी सी इसके ऊपर की सरफेस स्टिफ हो गई है, तब इसको धीरे धीरे से हम चम्मच की सहायता से पलटते चले जाएंगे और अलटते पलटते हुए इसको बहुत शानदार गोल्डन ब्राउन होने तक हम सेक लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ चुका है। तो ये हमारी बहुत शानदार गोला कचौरी बनकर तैयार हो चुकी है और बहुत ही टेस्टी लगती है, मक्के की है, हेल्दी भी है। अब बिल्कुल ठेले वाला स्वाद देने के लिए इसमें मैं ये हरी मिर्चियों को कट करके चीरा लगा के डालने वाली हूँ। तो चीरा जरूर लगाइएगा, वरना ये बहुत तेजी से फूटती है, चटकती है, जिससे बहुत ज्यादा तेल उछलता है। तो मैंने 4 से 5 हरी मिर्च डाल दी है। तो ये हरी मिर्चों का जो रॉ फ्लेवर, कच्चा फ्लेवर आता है ना कचौरी, समोसे या आलू बंडे में, जब इनको हरी मिर्चों को इनके साथ तला जाता है तो इसका टेस्ट ना नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। बहुत टेस्टी लगती है ये कचौरियां। और ये मेरा एक बैच सिक चुका है, बहुत शानदार कचौरियां बनकर तैयार हुई हैं। मैं इनको तोड़ के भी आपको दिखाने वाली हूँ कि अंदर से कितनी बढ़िया टेस्टी मसालेदार बन की तैयार हुई है और ऊपर से बहुत खस्ता है। मैंने इन्हें इमली की चटनी और टोमेटो सॉस के साथ में सर्व किया है। आप चाहे तो हरी चटनी भी बना सकते हैं और मैंने कई रेसिपी शेयर की हरी चटनी बनाने की आपके साथ में। और देखिए गर्मा गर्म कचौरी बहुत मतलब देखते साथ ही मुंह में पानी आ जाने वाला है, इतनी टेस्टी बनी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा और एक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।